बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, इससे पहले हम दुनिया के बड़े मज़हब जो कि इमादुल हसन आज़ाद फ़ारूक़ी साहब की किताब है, इस किताब के अंदर मज़हब इस्लाम के आगाज़ व इर्तिक़ा और इबादात और इस्लामी तमद्दुन के आगाज़ व इर्तिक़ा के हवाले से बहस जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 352 से अगली बहस को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका इख्तिताम जो है वो फिर आखिर तक जो है वो इस किताब के होता है। तो आज इस्लामी तमद्दुन के इर्तिक़ा के हवाले से ही जो बैनुल अक़वामी तिजारत और बहर रास्तों का जो सिलसिला मुसलमानों ने दरियाफ़्त किया और उसके मुतालिक जो नई मालूमात जो हैं वो सामने आईं और फिर उसके मुताबिक जो नए नए मुसलमानों ने इक़दामात किए, उनका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इस दौर में अरबों की बैनुल अक़वामी तिजारत और बहरी रास्तों की तलाश व तहक़ीक़ ने जोग्राफ़िया से मुतल्लिक़ नई नई मालूमात का अंबार लगा दिया था। जोग्राफ़िया के इब्तदाई मुसन्निफ़ीन इब्न खुर्द अदबा मुतवफ़ा 921 ईस्वी, याक़ूबी 9वीं सदी का आखिर और इब्न रुस्ता 10वीं सदी की इब्तदा वगैरह को छोड़कर मुतअद्दिद जोग्राफ़िया नवीसों ने इन मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए तहक़ीक़ात के लिए ख़ुद भी दूर दराज मुल्कों के सफ़र किए। अस्तखरी 10वीं सदी का वस्त, जिसने इस्लामी ममालिक के हालात में नक्शों के लिखे अपनी मालूमात का माखज़ ताजर को ही बताता है। इब्न हवैक़ल मुतवफ़ा 977 ईस्वी ने स्पेन तक सफ़र किया और अपनी किताब अल मसालिक वल ममालिक लिखी। मक़दिसी मुतवफ़ा 10वीं सदी का आखिर ने 20 साल सफ़र में बिताए, जिसमें वो हिंदुस्तान भी आया। उसकी किताब अहसनुत तक़ासीम फ़ी मारिफ़तुल अक़ालीम में बहुत सी नई नई तहक़ीक़ात मौजूद हैं, लेकिन इन जोग्राफ़िया दानों में अल इदरीसी मुतवफ़ा 1166 का मुकाम सबसे बुलंद है। उसके कारनामों में दुनिया के एक नक्शा की तरतीब भी शामिल है। उसकी मुहक्किकाना हैसियत का इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें दरियाए नील का मंबा तकरीबन उसी जगह दिखाया गया है जहाँ उसको 19वीं सदी की सरतोड़ कोशों के बाद दरियाफ़्त किया गया। इसने जोग्राफ़िया पर एक जामे किताबुर रोजर लिखी, जिसके लिए ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ लोगों को दूर दराज के मकामात पर हालात जमा करने के लिए भेजा गया था। इसी पाया कि एक और किताब 13वीं सदी यानी 1228 ईस्वी की कामूसी तसनीफ़ मोजमुल बुल्दान है, जिसकी 6 जिल्दों में अरबों की तमाम जोग्राफ़ियाई मालूमात का अहाता कर लिया गया है। इसके मुरत्तब याकूत अल हमवी एक आज़ाद करदा यूनानी ग़ुलाम थे, जिन्होंने इस किताब को हरूफ तहजी की बुनियाद पर तरतीब दिया। तिब में मुसलमानों की दिलचस्पी उसके अमली फ़वाइद के पेश नज़र उमवी दौर से ही कायम थी और इस दौर में इस फ़न की बाज़ किताबों का तर्जमा भी हुआ था। लेकिन दर हकीकत सही मानों में तिब के फ़न में इस्लामी तमद्दुन में पेशरफ्त उस वक्त होनी शुरू हुई जब मामूनुर रशीद मुतवफ़ा 813 ता 33 के अहद में इसे जो है वो ये इसका दौरे हुकूमत है। 813 ता 33 के अहद में यूनानी हकीम जालिनूस की किताबों का अरबी में तर्जुमा किया हो गया। मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अबू बकर अर-राज़ी, जो कि 865 से 926 ईस्वी तक थे, सबसे पहले तबीब है जिसने न सिर्फ मुख्तलिफ़ रवायात यानी यूनानी, शामी, ईरानी और हिंदुस्तानी के तिब्बी वर्सा को अपनी किताबों में इकट्ठा किया, बल्कि आज़ादाना तौर से तिब में ज़ाती तजर्बात के ज़रिए बहुत कुछ इजाफ़ा भी किया। मशहूर है कि बगदाद में अवामी अस्पताल की जगह मुतय्यन करने के लिए अबू बकर राज़ी ने शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर गोश्त के टुकड़े लटकवा दिए और जहाँ गोश्त सबसे देर में ख़राब होना शुरू हो, उसी जगह को आबो हवा की बेहतरी के लिहाज से अस्पताल की इमारत के लिए मुंतखब किया। इस अस्पताल का मुंतज़िम, जो कि दारुश्शिफा के साथ नौजवान तबीबों की तरबियत गाह का भी काम करता था, राज़ी ही मुकर्रर हुआ। उसकी जारी करदा सनद के बगैर किसी तबीब को इलाज करने की इजाज़त नहीं थी। राज़ी फ़न तिब में तकरीबन 200 किताबों और रिसालों का मुसन्नफ़ बताया जाता है, जिनमें से तकरीबन आधी ज़ाया हो चुकी हैं। इसकी किताबों में अल-हावी, जो फ़न तिब का दायरतुल मारिफ़ यानी इंसाइक्लोपीडिया है, और किताबुल जुदरी वल हिस्बा, जो चीचक और खसरा के मौजू पर है, बहुत मशहूर हैं। स्पेन के कुतुब खाना एस्कोरियाल में अव्वल ज़िक्र 70 जिल्दों में मौजूद है और लातीनी ज़ुबान में मौखर ज़िक्र रिसाला के 1498 ईस्वी से 1866 तक तकरीबन 40 एडिशन शाया हुए। नीज़ तकरीबन दीगर मगरबी ज़ुबानों में भी इसके तर्जुमे हुए। राज़ी की अल-हावी की हम पल्ला एक दूसरी किताब अली अब्बास अल-मजूसी मुतवफ़ा 994 की किताब अल-मलकी
थी जिसमें मज़ीद नई तहकीकात शामिल थीं। इस तरह कायरा में ममलूक अहद का इब्नुन नफीस मुतवफ़ा 1288 तिब में अपनी नित नई तहकीकात के लिए मशहूर है। इसने बरतानवी साइंसदान हार्वे से, जिसके सर इस दरियाफ्त का सेहरा बांधा जाता है, तकरीबन 2.5 सदी पेशतर जिस्म में दौरान खून के निज़ाम की तफसीलात पेश की थीं। इस दौर में फ़न तिब में मुसलमानों की दिलचस्पी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आँखों के अमराज पर तकरीबन 32 किताबों में से सिर्फ़ एक किताब तज़किरतुल कुहालीन में 130 बीमारियों की तफसील दी गई है। लेकिन इस्लाम के क्लासिकी दौर में बल्कि असर जदीद तक तबीबों का सरताज और इस फ़न में सबसे आखिरी सनद जिस शेखुर रईस के लक़ब से नवाजा गया वो हुसैन बिन अली इब्ने सीना मुतवफ़ा 1037 था। इब्ने सीना ने अपनी मशहूर ज़माना तसानीफ़ अल क़ानून फ़ी तिब में बुक़रात और जालिनूस के तर्जुमों से हासिल करदा मालूमात को शामी, ईरानी और हिंदुस्तानी तिब्बी रवायात के साथ मिलाकर और फिर उसमें अपने तजर्बात और मुशाहदात का इजाफ़ा करके अपने वक्त की तमाम तिब्बी मालूमात का अहाता कर लिया है। फिर इसके साथ इस किताब का उसलूब तहरीर और अंदाज़ तरतीब इस कदर मुनज़्ज़म और बाकायदा है कि तमाम उमूर वाज़ेह और मुरतब अंदाज में सामने आ जाते हैं। अपनी इसी खूबी की बिना पर वो अपने से पहले की कामूसी तसनीफ़ों मसलन अल-हाविया, किताब अल-मलकी पर सबकत ले गई और 10वीं सदी ईस्वी से 20वीं सदी बल्कि मौजूदा ज़माने तक मशरक़ में और 12वीं सदी से जब इसका लातीनी तर्जुमा लातीनी में हो गया था, 17वीं सदी तक यूरोप में इब्ने सीना की यही किताब फ़न तिब के बुनियादी मखज़ के तौर पर इस्तेमाल होती रही। फ़न तिब, रियाजी, हयत और जोग्राफिया की तरह मुसलमानों ने दूसरे अक़ली उलूम में भी गैर कौमों से अख़ज़ शुदा मवाद को अपनी ज़ाती तजर्बात और दरियाफ़तों से तरक्की दी। अलकीमिया में जाबिर बिन हयान मुतवफ़ा 776 ईस्वी को केमिस्ट्री के 2 अहम अमल कुश्ता साजी और इस्तिहाला को तरक्की देने और तबख़ीर, तस्ईद और बिलौर साजी में नई तहकीकात का हामिल ठहराया जाता है। अलबत्ता ये कौल कि वो गंधक के तेज़ाब को नाइट्रिक एसिड और नमक के साथ मिलाकर माए शाही बनाने की तरकीब जानता था, मुश्तबह समझा जाता है। जाबिर बिन हयान के नाम के साथ कीमिया में तकरीबन 100 तसनीफ़ात ऐसी हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी बेशतर तादाद मौजू मालूम होती है। इस तरह इल्म नजूम में अबू माशर मुतवफ़ा 886 जिसको मद्दो जज़र पर चाँद के असरात का मुहक्कक समझा जाता है, इल्मुल हैवान, इल्मुल इंसान में अबू उस्मान अल जाहिज़ मुतवफ़ा 868 ईस्वी, अल क़ज़वीनी मुतवफ़ा 1283 और सबसे बढ़कर मिस्री आलम अद-दमीरी मुतवफ़ा 1405 ईस्वी, इल्मुल अहजार में अत्तारद बिन मोहम्मद 9वीं सदी ईस्वी, शहाबुद्दीन तिफ़ाशी मुतवफ़ा 125 ईस्वी और ख़ुद जामिउल उलूम अल बैरूनी मुतवफ़ा 1048 ईस्वी, इल्म नबातात में अब्दुल्ला इब्न बेतार मुतवफ़ा 1248 जिसकी मशहूर ज़माना किताब अल जामे फ़ी अदविया अल मुफ़रिदा हैं में तकरीबन 1400 मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों और दवाओं का जिक्र है, जिसमें 300 बिल्कुल नई तहकीकात थीं। इल्म जर्राही में अबुल क़ासिम अज़-ज़हरावी मुतवफ़ा 1013 जिसने अपनी किताब तारीफ़ लेमन आजज़ अन तालीफ़ में अपने वक्त की तशरीहुल अबदान और जर्राही की तमाम मालूमात को समेट लिया था। ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने इन उलूम को इस्लामी मुआशरा में आम तौर पर राइज कर दिया था और इनकी तसनीफ़ात से मुतासर होकर ऐसे बहुत से मुहक्किकीन पैदा हुए जिन्होंने कई सदियों तक मुसलमानों को इन उलूम का इमाम बनाए रखा। इल्म तारीख़ का मामला इस्लामी तमद्दुन में एक खुसूसी हैसियत रखता है। ये ना तो उन खालिस अक़ली उलूम में से है जो मुसलमानों ने इब्तिदान गैर कौमों से तराजुम के ज़रिए अख़ज़ किए और फिर ख़ुद उनको तरक्की देना शुरू किया, और ना ही ये उन मजहबी उलूम में से है जिनकी बुनियाद कुरान और हदीस पर है। मुसलमानों में इल्म तारीख़ की इब्तिदा सीरत पाक के हालात जो मुगाज़ी के नाम से मशहूर थे जमा करने और मुसलमानों की इब्तिदाई फतूहात से मुतल्लिक़ अलग अलग मजमू के इकट्ठा करने से हुई। इसी तरह की इब्तदाई कोशिशों में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हालात से मुतल्लिक़ किताबों मसलन तबक़ात इब्न साद को भी तसव्वुर किया जा सकता है। इसके अलावा वो जब बनु उमैया के हुक्मरानों को बड़े पैमाने पर सल्तनत का इंतज़ाम करना पड़ा तो उन्होंने ईरानी, रूमी और दूसरी कौमों की तारीख़ों में भी दिलचस्पी ज़ाहिर की ताकि उनके हालात से अपने मामलात में कुछ मदद ले सके। कुरान पाक में यहूदी और नसारा से मुतल्लिक़ आयात की तफसीर में भी इन कौमों की अपनी तारीख़ों से मदद ली जाने लगी। बहरहाल इन मुख्तलिफ़ अवामल की बिना पर मुसलमानों को शुरू से ही इल्म तारीख़ से दिलचस्पी पैदा हो गई, जो वक्त के साथ
साथ बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि इस फ़न में हर ज़माने में उन्होंने कसीर किताबें तसनीफ़ की हैं। सबसे पहला मुसन्नफ़ जिसने मुख्तलिफ़ रसाइल और मुतफ़रक़ मजमूओं में बिखरी हुई मालूमात को एक मुरतब और मुनज़्ज़म तारीख़ की शक्ल दी, अहमद इब्न याह्या अल-बलाज़री मुतवफ़ा 892 ईस्वी है, जिसकी फुतूहुल बुल्दान और अंसाबुल अशराफ में इब्तिदाई इस्लाम और फतूहात की पूरी तारीख़ इकट्ठा कर दी गई है। इसके बाद ही मुसलमानों में ईरानी और यहूदी और नसरानी असरात की बिना पर अपनी तारीख़ों को इब्तिदाई आफरीनश से शुरू करने का रवाज हुआ, जिसमें क़ब्ल इस्लाम का हिस्सा ज़्यादातर गैर इस्लामी माखज़ों पर मबनी होता था। इस नौयत के इब्तिदाई मुअर्रिखीन में याकूबी मुतवफ़ा 872 ईस्वी और हमज़ा अल अस्फ़हानी मुतवफ़ा 961 ख़ास अहमियत रखते हैं। मुसलमान मुअर्रिखीन का सुरखेल, जिसकी तसनीफ़ तारीख़ुर रुसूल वल मुलूक नहायत तफसील और इस्लाम के बाद सेहत के साथ दुनिया की मुकम्मल तारीख़ पेश करती है, बिलाशुबा अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी, जो कि 838 था 923 ईस्वी जिनका दौर बनता है, इसने न सिर्फ अपने पेश रो तमाम तहरीरी माखज़ों का इस्तेमाल किया है, बल्कि ज़बानी और रवायात के साथ भी जो कुछ मालूमात इस तक पहुँची उनको असनाद इकट्ठा कर लिया है। वाक़यात की तरतीब में इसका तरीका सनावार हालात लिखने का था, यानी बितरतीब हर सना में जो मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए वो सब उस सना के मातहत दर्ज कर दिए गए। तबरी का यही अंदाज़ बाद के अहम मुअर्रिखीन मसलन मिस्कवे मुतवफ़ा 1030 ईस्वी, इब्नुल असीर मुतवफ़ा 1234 ईस्वी, अबुल फ़िदा मुतवफ़ा 1331 ईस्वी और ज़हबी मुतवफ़ा 1348 ईस्वी वगैरह ने इख्तियार किया। मुसलमान मुअर्रिखीन में अगर किसी को दिक्कत नज़र, वसअत इल्म और मेयार तहकीक में तबरी का हम पल्ला और करार दिया जा सकता है तो वो अबुल हसन अली अल मसूदी मुतवफ़ा 956 ईस्वी है। तलाश इल्म और तहकीक में इसने एशिया के तकरीबन हर मुल्क और अफ्रीका में ज़ंजबार तक सफ़र किया और आखिर उम्र में अपनी तमाम तारीख़ी और जोग्राफियाई मालूमात को मुरूजुज़ ज़हब और मादिनुल जवाहिर की 30 जिल्दों में महफूज कर दिया। तबरी के बरखिलाफ़ मसूदी अपनी मालूमात को मुख्तलिफ़ कबाइल, ख़ानदानों, कौमों वगैरह उन्वानात के तहत दर्ज करता है। तबरी और मसूदी के साथ ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों का इल्म तारीख़ अपने पूरे कमाल को पहुँच गया था और बाद के मुअर्रिखीन बुनियादी तौर पर इन्हीं दोनों के तर्ज को अपना कर तारीख़ निगारी के काम को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन गैर मजहबी और दूसरी कौमों से अख़ज़ शुदा उलूम का सरताज और वो इल्म जिसमें अक़लियत गोया मुजस्सम होकर इस्लामी माशरे में आ गई थी, फ़लसफ़ा था। फ़लसफ़ा चूँकि अपनी नौइयत के लिहाज से अक़ल की मदद से ज़िंदगी और कायनात से मुतल्लिक़ बुनियादी हकीकतों की जुस्तजू और तहकीक का नाम है, इसलिए किसी तहज़ीब और कौम के फ़लसफ़े से उसके फ़िक्री मायार और पुख्तगी का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। कदीम ज़माने में जिन कौमों ने फ़लसफ़ा में गैर मामूली तरक्की की, उनमें यूनानी कौम ख़ास इम्तियाज़ रखती थी। सिकंदर आज़म 336 कबल मसीह की यूनान से वस्त एशिया और हिंदुस्तान तक वसी फतूहात और इनमें जा बजा सियासी और माशरती मसलतों की बिना पर इसके कायम करदा यूनानी तमद्दुनी मरकज़ों के क़याम ने यूनानी उलूम को मगरबी एशिया और मिस्र में आम कर दिया। जब दूसरी सदी कबल मसीह में रूमी सल्तनत ने यूनान और उसके तहजीबी दायरे में शामिल इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया तो फ़लसफ़ा और इसके मुतल्लिक़ उलूम का चर्चा रूमी सल्तनत के तमाम अहम शहरों में बदस्तूर जारी रहा। और जैसा कि तारीख़ आलम में अक्सर हुआ है, रूमियों ने गो फ़ौजी ताकत के बल पर यूनान को फ़तह कर लिया था, लेकिन ख़ुद उसकी तमद्दुनी बर्तरी से मगलूब हो गए और रूमी सल्तनत के अंदर मुतअद्दिद इदारों में यूनानी ज़ुबान, अदब और फ़लसफ़ा की आला तालीम दी जाती रही। इब्तिदाई इस्लाम से काफ़ी पहले जब सासानी ख़ानदान के बादशाहों ने ज़रतुश्तियत में एक मुनज़्ज़म दीनियात की तरतीब और ईरान के इल्मी और फ़नी इर्तिका का बेड़ा उठाया तो उन्होंने यूनानी उलूम व फ़लसफ़ा के मुतअद्दिद असाज़ा को रूमी इलाकों से गरां कदर मुआवज़ों पर बुलाकर ईरान में आबाद किया। इन असाज़ा ने न सिर्फ यूनानी उलूम को पहलवी ज़ुबान में मुंतकिल किया बल्कि शाही खर्च पर कायम की गई अकादमियों में इन उलूम की दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी किया। इनमें जनूबी ईरान की जुंदैशापुर और शुमाली इराक़ की हर्रान की अकादमियाँ, जिनमें अव्वल ज़िक्र तिब और फ़लसफ़े और मौखर ज़िक्र रियाज़ियात और फ़ल्कियात में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा मिस्र में इस्कंदरिया की अकादमी में भी सिकंदर आज़म के वक्त से लेकर अहद इस्लामी तक यूनानी फ़लसफ़ा और तिब की तालीम का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी रहा।
इन इलाकों पर मुसलमानों की फतूहात के बाद बुनियादी एतबार से यही वो अकादमियाँ थीं जो मुसलमानों के दरमियान यूनानी उलूम की इशाअत के अहम मरकज़ साबित हुई, और यहीं के असाज़ा और तरबियत याफ्ता आलिमों ने बेशतर यूनानी उलूम को अरबी में मुंतकिल करने का काम सर अंजाम दिया। अगरचे मुसलमानों में मुतअद्दिद कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों मसलन सालिस, मलती यानी थैलीज़, एंक्सीमास यानी एंक्समांदर, एम्बिकुलस और फिसागोरस यानी पाइथागोरस और डेमोक्रातीस, इब्न एबिकोरस, ज़ैनून यानी ज़ैनू वगैरह के अफकार तर्जुमे के ज़रिया मुंतकिल हुए। लेकिन क्लासिकी दौर में मुस्तनिद मुस्लिम फ़लासफ़ा मसलन याकूब इब्न इसहाक़ अल-किंदी 9वीं सदी ईस्वी, मोहम्मद इब्न तरहान अल-फ़ाराबी मुतवफ़ा 950 ईस्वी और सबसे बढ़कर अबुल आला हुसैन इब्न सीना 980 ता 1037 ईस्वी ने अफलातून और अरस्तू को ही फ़लसफ़ा का इमाम समझा और बेशतर इन्हीं दो यूनानी फ़लसफ़ियों के अफकार पर अपने फ़लसफ़ियाना निज़ाम की बुनियाद रखी। इस अमर की दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। एक तो यह कि इन दो फ़लसफ़ियों की किताबें और इनके अफकार दूसरे कदीम फ़लसफ़ियों के मुकाबले में कसीर तादाद में महफूज थे, और दूसरे सुकरात से बेशतर कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों के मुकाबले में जो या तो दहरिये थे या उनका इन्हमाक ज़्यादातर तबियाती यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से मुतल्लिक़ तहकीकात की तरफ था। अफलातून और अरस्तू यानी हकीकत इलाही के कायल और ज़िंदगी और कायनात के बुनियादी मसाइल की तहकीक के इंसानी मुक़द्दर और बहबूदी के पेश नज़र करते थे। इस तरह अफलातून और अरस्तू ऐसे बहुत से मसलों को मौज़ूए सुखन बनाते हैं जो मज़हब के मखसूस मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ग़ालिबन इनकी किताबों के सुरयानी और आरामी में तर्जुमे और इशाअत की यही वजह भी होगी कि वो इस्लाम से पहले ईसाई उलमा के लिए भी बायस कशिश थी, जिन्होंने इनको मुसलमानों तक मुंतकिल करने से पहले महफूज रखा। इन ज़ुबानों में अफलातून और अरस्तू की किताबों का बड़ा सरमाया मौजूद होने की वजह से सबसे पहले इन्हीं फ़लसफ़ियों की किताबें अरबी में तर्जुमा हुई। इन दोनों में भी मुसलमान अरस्तू से बेइंतहा मुतासर थे। मुसलमान अक़लियत पसंदों के नज़दीक अरस्तू के अफ़कार इल्हाम और वही के से कम मुस्तनिद नहीं समझे जाते थे। मुसलमान फ़लसफ़ी अरस्तू को अल-मुअल्लिमुल अव्वल के लक़ब से याद करते थे। इस बेइंतहा अक़ीदत की बड़ी वजह मंतक में अरस्तू की वो 8 किताबें थीं जो इब्तिदा जब अरबी में तर्जुमा हुई तो मुसलमान दानश्वरों की अकल दंग रह गई कि इस तरह भी कोई इल्म दानिश के उसूल मुरतब व मुनज़्ज़म कर सकता है। मुसलमान अरस्तू को मंतकों का मूजद ख्याल करते थे। मंतक की तरह फ़लसफ़ा में भी कम से कम क्लासिकी दौर में मुसलमान अरस्तू को हरफ़ आखिर समझते थे। गो मुताखरीन में इसके बाद नाक़दीन भी पैदा होने शुरू हो गए। अरस्तू की किताबों के अरबी में मुंतकिल होने का एक पहलू ऐसा भी है जिसकी मिसाल इल्मी तारीख़ में शायद मुश्किल से मिले। ऐसा कम ही हो सकता है कि एक इल्मी गलत फहमी अपने नताइज के एतबार से इस कदर हमागीर और वसी पैमाने पर ज़ाहिर हो। हुआ यह कि इस्लाम से पहले फ़लसफ़ा के ईसाई आलमों में अरस्तू की एक किताब थियोलॉजिया यानी दीनियात के नाम से राइज थी। जब सुरयानी से अरस्तू की किताबें अरबी में मुंतकिल हुईं तो उनमें यह किताब भी असोलोजिया के नाम से तर्जुमा हुई, मगर दर हकीकत इस किताब का अरस्तू से दूर का ताल्लुक भी नहीं है। यह किताब अरस्तू के तकरीबन 300 साल बाद सिकंदरिया में होने वाले मशहूर सूफ़ी फ़लसफ़ी फ़लातीनूस की किताब इनिआड के मुंतहिब टुकड़ों पर मबनी, जो पूरे अहद वस्ता में अरस्तू की तसनीफ़ ही समझी जाती रही। इसमें नुक्ता यह है कि फ़लातीनूस एक मुनफरद निज़ाम फ़लसफ़ा नो फ़लातूनियत का मूजद समझा जाता है, जो अपने मफरूज़ात, रवैयों और नताइज में अरस्तू के हकीकी फ़लसफ़ा की तकरीबन ज़िद है। इस तरह अरस्तू की फ़र्ज़ी किताब असोलोजिया ने जहाँ इब्तिदा ही से मुसलमानों को नो फ़लातूनियत से मुतारफ़ व मुतासर किया, वहाँ उसने अरस्तू के निज़ाम फ़लसफ़ा में ऐसे तज़ादात और उलझनें पैदा कर दी जो बज़ाते ख़ुद मुसलमान फ़लसफ़ियों के लिए एक मसला बन गई। इस सूरत हाल में कुछ हिस्सा उन नौ फ़लातूनी शारहीन अरस्तू का भी था जो सिकंदरिया के मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे और जिनके हाथों अरस्तू की दीगर किताबें अरबों तक पहुँची थीं। जब तर्जुमों और फ़लसफ़ा के इब्तिदाई तारुफ़ के दौर से गुजर कर मुसलमानों में ख़ुद साहिब फ़िक्र फ़लसफ़ी मसलन अल-किंदी और फ़ाराबी वग़ैरह पैदा होने लगे तो उनके सामने फ़लसफ़े में दो मसले सबसे बड़े थे। पहला तो ये कि यूनानी फ़लसफ़ियाना वर्सा के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा बिलख़ुसूस अफ़लातून, अरस्तू और नौ अफ़लातूनियत के जो नज़रियात मुसलमानों तक पहुँचे थे उनको बाहम दिगर हम आहंग करके एक वाहिद फ़लसफ़ियाना निज़ाम की तश्कील का काम, ताकि उसको एक अक़ली और मुकम्मल तस्वुर कायनात के तौर पर पेश किया जा सके। लेकिन दूसरा मसला जो मुसलमान फ़लसफ़ियों के लिए पहले से भी ज़्यादा अहम था वो इस फ़लसफ़ियाना वर्सा के तस्वुरात को मज़हब इस्लाम की तालीमात से हम आहंग करना और दोनों के तनाक़ुज़ को दूर करना था। ये काम इसलिए ख़ुसूसी अहमियत रखता था कि क्योंकि अरस्तू के मुतल्लिक़ नज़रियात मसलन
कदामत आलम का नज़रिया या इनफरादी रूह के फ़ानी होने का तसव्वुर या खुदा ताला के महज कुल्लियात से बाखबर होने का नज़रिया कुरानी तालीमात की बराह रास्त ज़िद थे। मुंदरजा बाला दोनों अहम मसाइल से मुतल्लिक़ तब आजमाई ही दर हकीकत क्लासिकी मायारी कदीमी दौर में मुसलमान फ़लसफ़ियों का तुर्रा इम्तियाज़ और इन दोनों मकासद में कामयाबी अपनी जगह एक मुनफरिद इस्लामी फ़लसफ़ा के फ़रोग़ का बायस हुई। इस सिलसिला में अगरचे बुनियादी काम अल-फ़ाराबी ने ही किया था, मगर मुस्लिम फ़लसफ़ा के इन दोनों बड़े मसाइल पर मुहित एक मुकम्मल और मरबूत फ़लसफ़ियाना निज़ाम की तश्कील का सेहरा इब्न सीना के सर जाता है। इसके साथ साथ इब्न सीना ने इस मौजू पर अपनी जामे किताब अश-शिफ़ा में ये फ़लसफ़ियाना बहसें इस कदर शगुफ्ता और वाज़े अंदाज में पेश की हैं कि अपने दौर से लेकर आज तक उसकी फ़िक्र को क्लासिकी मुस्लिम फ़लसफ़ा की मेराज तस्वर किया जाता है। बहरहाल इस क्लासिकी मुस्लिम फ़क्र को, जिसकी बुनियाद अरस्तू की मंतक थी, कम से कम इस्लामी दुनिया के मशरकी हिस्सा में अपने इस उरूज की बहारें बहुत दिन देखना नसीब नहीं हुई। मुतअद्दिद असबाब की बिना पर, जिनमें तसव्वुफ़ के बढ़ते हुए असरात अपनी जगह है, इब्न सीना की फ़िक्र में अपने कमाल को पहुँच कर मशरक़ में अचानक इस फ़लसफ़ा का ज़वाल हो गया। 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में ही इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने मुतवफ़्फ़ा 1111 ईस्वी ने रद्द फ़लसफ़ा में अपनी मशहूर किताब तहाफ़तुल फ़िलासफ़ा तहरीर की, जिसने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में बितरतीब उन तमाम अहम निकात और मुसल्लिमात में फ़लसफ़ा की बेबज़ाती और फ़लसफ़ियों के फ़िक्री इंतशार का पर्दा चाक कर दिया, जिन पर मुस्लिम फ़लसफ़ा की बुनियाद थी। मुस्लिम फ़लसफ़ा पर इस संगीन हमला में, जिसको बजा तौर पर फ़लसफ़ा की तबाही का उन्वान दिया गया है, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इब्न सीना को ही इस्लामी फ़लसफ़ा का सबसे बड़ा तर्जुमान समझकर उसकी फ़िक्र को अपने तज्ज़िया के लिए मुंतखब किया। मशरक़ में क्लासिकी मुस्लिम फ़लसफ़ा उसके बाद फिर जानबर न हो सका। गो इब्न सीना का नाम बहैसियत एक अजीम फ़लसफ़ी और तबीब के आज तक इस्लामी दुनिया में ज़िंदा है। अरस्तू के नज़रियात पर मबनी मुस्लिम फ़लसफ़ा या फ़लसफ़ा मुशायीन यानी अरस्तू से मनसूब मकतब फ़िक्र, क्योंकि वो अपने अकादमी में टहल कर दर्स देता था, का मशरकी इस्लामी दुनिया में 12वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में जो ज़वाल हुआ वो तकरीबन मुकम्मल था। अगरचे इस्लामी दुनिया के मगरबी हिस्सा यानी अंदलुस में ये मकतब फ़िक्र तकरीबन 100 साल और ज़िंदा रहा। वहाँ से फिर ये फ़लसफ़ा मुस्तकिल तौर पर यूरोप के ममालिक में तर्जुमों के तकरीबन उसी अमल के ज़रिया मुंतकिल किया हो गया जिस तरह के दूसरी ज़ुबानों से ये अरबी में आया था। गो अब इस बाद की सूरत में ये उन इजाफ़ों से माला माल था जो मुस्लिम फ़लसफ़ियों ने अपने गौर व फ़िक्र से इसमें किए थे। मग़रिब के बरखिलाफ़ जहाँ इब्न रुश्द यानी जो कि मुतवफ़्फ़ा 1198 ईस्वी के बाद फ़लसफ़ियाना तहरीक का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया, इस्लामी दुनिया के मशरक़ी हिस्सा में फ़लसफ़ा अरस्तू या क्लासिकी मुस्लिम फ़लसफ़ा का ज़वाल फ़लसफ़ियाना तहरीक का इख्तिताम नहीं था। जिस तरह तकरीबन 200-250 साल पहले अक़ायद में रासख़ुल अक़ीदा रवायत ने अक़लियत के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र अपने नज़रियात को कुरान और हदीस के साथ साथ अक़ली दलाइल से मुसल्लह करके मुस्लिम दीनियात या इल्म कलाम की बुनियाद रखी थी, इसी तरह अब तसव्वुफ़ के मकबूल आम मज़ाक ने फ़लसफ़ियाना तर्ज़ फ़िक्र को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मकतूल मुतवफ़्फ़ा 1191 ईस्वी और मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी 1165 था 1240 ईस्वी ने अरस्तालीसी रवायत से मुकम्मल इन्हिराफ करते हुए अपनी फ़िक्र की बुनियाद हिस्सी मुशाहिदा या ताक़ुल के बजाय वजदान, ज़ौक़ और सूफियाना तजुर्बात पर रखी, और दूसरी तरफ इन दोनों ही अपनी फ़िक्र में अरस्तालीसी मंतकी और फ़लसफ़ियाना तर्ज़ फ़िक्र का इस्तेमाल करते हुए मुतसव्विफ़ाना फ़लसफ़ा के मुकम्मल निज़ाम तश्कील किए। अव्वल ज़िक्र को मुसलमानों की इल्मी तारीख़ में इशराकी फ़लसफ़ा और मुअख़्ख़र ज़िक्र को वजूदी फ़लसफ़ा का बानी कहा जा सकता है। फ़लसफ़ियाना तसव्वुफ़ या मुतसव्विफ़ाना फ़लसफ़ा के ये दोनों मकतब फ़िक्र अहद वस्ता के इस्लाम में खूब फले फूले। इन दोनों रवायतों में इनके बानियों के बाद इनके नज़रियात के ऐसे लायक नुमाइंदे और फाज़िल शारहीन पैदा हुए जिन्होंने इनकी फ़िक्र को मुस्लिम मुआशरे में आम कर दिया। यहाँ तक कि फ़लसफ़ियाना फ़िक्र का ये अमल अहद वस्ता के अवाखिर में मुसलमानों की आखिरी सबसे बड़ी फ़लसफ़ियाना शख्सियत सदरुद्दीन शहराज़ी मारूफ़ ब मुल्ला सदरा 1571 ta 1640 ईस्वी के पेश करदा फ़लसफ़ियाना निज़ाम में अपने मुंतहाए कमाल को पहुँच गया। मुल्ला सदरा ने अपनी मारकतुल आरा तसनीफ़ अल-अस्फ़ारुल अरबा में मुतअद्दिद माखज़ों से हासिल करदा नज़रियात और रुझानात खुसूसन इशराकी रवायत और वजूदी फ़लसफ़ा के इम्तिज़ाज को अरस्तालीसी मंतक की मदद से नहायत वाज़ेह, मुनज़्ज़म और मुरतब अंदाज में पेश किया है। कदीम माखज़ों और मुदर्जा बाला दोनों सूफियाना फ़लसफ़ों को उन्होंने इस गैर मुक़ल्लिदाना और आज़ादाना तरीक़ा से
अपने तख्लीकी अमल में इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी फ़िक्र अपनी जगह एक अलग निज़ाम फ़लसफ़ा की हैसियत इख्तियार कर लेती है। बाद हलकों में इस तर्ज़ के फ़लसफ़ा को हिकमतुल मुताला या फ़लसफ़ी मुताल्लिहीन के नाम से याद किया गया है। यहाँ ये सवाल उठाया जा सकता है कि आखिर अहद वस्ता में मुस्लिम मुआशरे के मुकम्मल तौर पर तसव्वुफ़ से मग़लूब हो जाने के क्या असबाब हो सकते हैं। इसमें शक नहीं कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह की अबकरी शख्सियत ने तसव्वुफ़ और शरीयत को जिस नामियाती तर्ज से एक दूसरे से वाबस्ता कर दिया था, उसके बाद किसी ऐसे इस्लामी तमद्दुन का तसव्वुर जिसमें तसव्वुफ़ की झलक ना पाई जाए बहुत मुश्किल था। लेकिन एक पूरी कौम और तहजीब के सदियों पर मुहीत किरदार को मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक शख्सियत के अफ़कार का परतो करार देना भी करीने क़यास नहीं मालूम होता। अगरचे इस सिलसिले में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की कलीदी हैसियत अपना मकाम रखती है, एक आम ख्याल ये ज़ाहिर किया जाता है कि 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी का ज़माना अपनी मादी और सियासी इंतशार की वजह से तसव्वुफ़ की अशात के लिए बहुत साजगार साबित हुआ। सियासी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ ने जिस मायूसाना और फरारियत पसंद जहनीत को फ़रोग़ दिया था, उसको तसव्वुफ़ के गैर अर्ज़ी और मावराई माहौल में ही सुकून मिल सकता था। चुनांचे दुनियावी ज़िंदगी के लायनहल मसाइल में आफ़ियत पसंदी की तलाश ही मुस्लिम मुआशरे को बहसीयत मजमूई तसव्वुफ़ की आगोश में ले गई, और जब एक दफ़ा ये रुझान बड़े पैमाने पर हरकत में आ गया तो फिर वक्त की मुनासबत से इसने पूरे तमद्दुन को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन हमें यह ख्याल भी बज़ाहिर इस मामले के सिर्फ चंद सतही पहलुओं की तशरीह महसूस होता है। हमारे ख्याल में तहजीबों का मामला भी अफराद की तरह है। जिस तरह एक इंसान की ज़िंदगी बचपन, लड़कपन, जवानी, पुख्ता उम्र और बुढ़ापे के मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है, इसी तरह तहजीबों की ज़िंदगी के भी मुख्तलिफ दौर होते हैं। इंसान बचपन से जवानी तक जिस्मानी और जहनी एतबार से तरक्की करता रहता है। जवानी तक जिस्मानी एतबार से अपने उरूज को पहुँच कर इंसान का मादी इर्तिका रुक जाता है। गो ज़हनी इर्तिका इसके बाद भी जारी रह सकता है, लेकिन अब इसमें नुमायां तौर पर अक़ल और एहसास के एतबार से पुख्तगी का दौर शुरू होता है। इसी तरह तहजीबें भी इब्तिदा में अपनी मादी और इसके बाद ज़हनी तरक्की पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखती हैं। कोई भी तहजीब जब मादी और जहनी सतह पर एक ख़ास तमद्दुनी दर्जा तक तरक्की कर चुकती है, तो उसके बाद ही उसमें पुख्तगी का दौर शुरू होता है। यही वो दौर है जब तसव्वुफ़ की मुख्तलिफ़ शक्लों में उस पर रूहानियत का गलबा होने लगता है। तमद्दुनी एतबार से ये उस तहजीब के मिराज कमाल का दौर होता है। कुछ मुद्दत तक अपने उरूज की इस इंतहाई बुलंदी पर तमद्दुनी लताफ़तों से पूरी तरह लज्जत अंदोज़ होकर फिर इस सूरत हाल में उस तहजीब के ज़वाल के असबाब पैदा होने लगते हैं। अपने इन्हीं इदारों और तसव्वुरात को में असीर जो कि उसके कमाल का मज़र थे, वो नशोनुमा की कुव्वत से बाहर हाथ धोकर अफसुर्दगी और शिकस्तगी का शिकार हो जाती है। ज़ाहरी एतबार से वो तहजीब इसके बाद सदियों ज़िंदा रह सकती है, लेकिन तारीख़ आलम में अपने फ़आल किरदार से अब वो महरूम हो चुकी है। तहजीबी ज़िंदगी के इस नक्शे के मुताबिक 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक इस्लाम की मखसूस क्लासिकी तहजीब अपने इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल तय करके बुनियादी एतबार से पाया तकमील को पहुँच गई थी। अब अपनी अंदरूनी मंतक के मातहत तहजीब इस्लामी को बहसीयत मजमूई लाजमन बेशतर तवज्जो रूहानियत की तरफ से मबजूल करनी थी। ज़हूर इस्लाम के साथ जिस तहजीबी अमल का आगाज़ हुआ था, उसकी मेराज पूरे मुआशरे के नज़दीक रूहानियत को अपना मकसूद बनाकर हासिल हुई। चुनांचे 11वीं सदी के बाद बहुत जल्द इस्लामी मुआशरा का कोई तबका ऐसा बाकी नहीं रह गया जो तसव्वुफ़ के असर से आज़ाद रहा हो। बादशाह, दरबार और फ़ौज से लेकर उमरा, उलमा, ताजर, किसान, दस्तकार, अवाम, मर्द, औरत, गर्ज़ पूरा इस्लामी मुआशरा इसी रंग में रंग गया। अहद वस्ता की तकरीबन 7-8 सदियों के लिए इस्लामी रवायत के मानी यानी यही मुतसव्विफ़ाना इस्लाम रहा, और इस सूरत हाल से इस्लामी मुआशरा सिर्फ अपने अहद जदीद के आगाज़ के साथ ही उभरना शुरू हुआ। बहरहाल तसव्वुफ़ की हमागीर मकबूलियत से क़ता नज़र अहद वस्ता की इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से मुतल्लिक़ चंद और ख़ुसूसियात व हक़ाइक़ बहुत नुमायाँ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महसूस चीज़ पूरे अहद वस्ता में मियारी इस्लामी तहजीब के एक मुकम्मल, मरबूत, गैर मुतग़य्यर और ख़ुद कफ़ील तहजीबी दुनिया होने की हकीकत है। चुनांचे शुमाली अफ्रीका से लेकर वस्ती एशिया और हिंदुस्तान की सरहद तक मरकज़ी इस्लामी ममालिक में 11वीं सदी ईस्वी के बाद से 19वीं सदी ईस्वी तक कोई काबिल ज़िक्र तमद्दुनी तब्दीली नहीं आई। इस वसी इलाके में इस्लामी तहजीब अपने तमद्दुनी मायार से मुतमईन, दूसरी कौमों से अपनी बरतरी के सिलसिले में पुरएतमाद, उनके वजूद से बाखबर मगर उनसे किसी तहजीबी लेन देन से बेनियाज, अपनी दुनिया में महदूद और मगन थी। लेकिन इस्लामी दुनिया के इन वसी और मरकज़ी इलाके के चारों तरफ जहाँ दारुल इस्लाम
इस्लाम की सरहदें दूसरी तहजीबी दुनियाओं से मिलती थी, वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मरकज़ी इलाके के बरखिलाफ़ इस्लामी दुनिया के इन सरहदी या बैरूनी इलाकों में इस्लाम एक मुतहरक और नमू पज़ीर हकीकत होने के साथ साथ एक नए तहजीबी अमल में फ़ाल हिस्सादार भी था। अगर उस्मानी सल्तनत अपने मशरकी यूरोप में वसी तर होते हुए मकबूजात के जुलो में एक अजनबी तमद्दुन से मुतसादम थी, तो हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत और फिर मुग़ल हुकूमत का क़याम इस्लामी तहजीब के सामने हिंदू तहजीब का चैलेंज पेश कर रहा था। अगर अहद वस्ता के हबशी अफ्रीका में इस्लाम की अशात मकामी हालात और माहौल की रियायत के साथ आगे बढ़ रही थी, तो जज़ायर शर्कुल हिंद, जावा और सुमात्रा वगैरह में इस्लाम ने इस दौर में एक नई ही दुनिया दरियाफ्त कर ली थी। इन सभी इलाकों में इस्लाम ने इंसानों की एक बड़ी तादाद को अपने हल्का असर में ले लिया था। मसलन आज जज़ायर शर्कुल हिंद के मुल्क इंडोनेशिया में मुसलमानों की तादाद दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा है, या बरसगीर हिंदो पाक में दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। लेकिन मुसलमानों की तादाद में इजाफा करने या मुस्लिम मुल्कों की सरहदें वसी करने के साथ साथ इन इलाकों की ये खसूसियत भी है कि ये इस्लामी और दूसरी तमद्दुनी रवायतों में इख्तिलात के अमल को, जो इस्लाम के मरकज़ी इलाकों में क्लासिकी दौर के बाद मादूम हो चुका था, ज़िंदा रखे हुए थे। इन सरहदी इलाकों में इस्लाम की पेशरफ्त के साथ इनमें मुतअद्दिद छोटी बड़ी मुस्लिम हुकूमतें कायम हुई, जिनमें से बाज़ हुकूमतें सल्तनतों के दर्जा तक पहुँची, बल्कि इनमें से एक यानी उस्मानी सल्तनत तो इस्लामी दुनिया की सबसे देरपा और तकरीबन 500 साल तक सबसे अजीमुशान हुकूमत साबित हुई। अहद वस्ता के इन मुसलमान मुल्कों में उस्मानी सल्तनत के अलावा सहराए आज़म के नीचे मशरकी अफ्रीका से लेकर मगरब में बहर उक़यानूस तक मुस्लिम मुल्कों की एक जंजीर जज़ायर शर्कुल हिंद की मुतअद्दिद मुसलमान हुकूमतें जिन्होंने इन इलाकों में यूरोपी ताकतों के गलबा को अरसा तक रोके रखा। हिंदुस्तान की मुसलमान हुकूमतें और वस्त एशिया और चीनी तुर्कस्तान की छोटी छोटी मुस्लिम हुकूमतें, अमारात और खानवादे शामिल हैं। इन मुस्लिम मुल्कों में इस्लाम की तबलीग का काम बेशतर मुख्तलिफ सिलसिलों के सूफ़ियों ने ही अंजाम दिया। इस मैदान में सूफ़ी बुज़ुर्गों की बड़े पैमाने पर कामयाबी की एक अहम वजह यह हो सकती है कि वहदतुल वजूद के नज़रिए से मुतासर होने के सबब इनके दिल फसल के बजाय वसल के नगमों से सरशार थे और इनका पैगाम अजनबियत के बजाय मोहब्बत था। चुनांचे इन इलाकों में इब्तिदान सूफ़ियों ने बड़ी तादाद में लोगों को उनके मकामी रसूम व रवाज के साथ महज बराए नाम ही मुसलमान कर लेने पर इक्तफा की थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर इस्लामी शऊर के बेदार होने और उलमाए कराम की कोशिशों से मकामी तमद्दुन में मायारी इस्लाम के असरात बढ़ते चले गए। मायारी इस्लामी तहजीब और मकामी गैर इस्लामी तमद्दुन का ये इख्तिलात, जो अफ्रीका में कबायली रसूम व रवाज, जज़ायर शर्कुल हिंद में हिंदू बुद्ध और कबायली तमद्दुन की मिली जुली तहजीब, चीनी तुर्कस्तान में चीनी कन्फ्यूशसी तमद्दुन, हिंदुस्तान में कदीम हिंदू तहजीब और मशरकी यूरोप में बाज़ंतीनी तमद्दुन के साथ इस्लाम के मिलने से अमल में आ रहा था। मुसलमानों की तहजीबी तारीख़ का एक बहुत अहम बाब है। गो अभी तक मायारी इस्लामी तहजीब के मुकाबले में इस हैसियत से इसके मुतालिया की तरफ खातर हाथ तवज्जो नहीं दी जा सकी है। तहजीबों के बाहम मिलने और तमद्दुनी लेन देन के अमल के दौरान मजहबी सतह पर जिन मखसूस ताबीरात और तब्दीलियों पर इसरार किया गया वो तो अपनी जगह पर, मगर इसका बड़ा इजहार तमद्दुनी और माशरती ज़िंदगी और फ़नून लतीफ़ा के कारनामों में हुआ। इस्लाम और मकामी तहजीब का ये संगम अगर एक तरफ हबशी अफ्रीका की मस्जिदों के मखसूस तर्ज तामीर में ज़ाहिर है, तो दूसरी तरफ जावा के कठपुतली थिएटर के इस्लामी किरदार और ख़वातीन का मखसूस कौमी रक़्स इसी तहजीबी अमल के मज़हर हैं। अगर हिंदुस्तान में मुग़ल मुसव्वरी, मौसीकी, फ़न तामीर और सबसे बढ़कर उर्दू ज़ुबान हिंद इस्लामी तहजीब के इर्तिका के मुँह बोलते शवाहिद हैं, तो बुद्ध पगोडा से मुशाबा बग़ैर गुंबद मीनार की चीनी मस्जिदें इसी तमद्दुनी लेन देन की निशानदेही करती हैं। उस्मानी सल्तनत में मजहबी इदारों और उलमा का मुकम्मल तौर पर सलातीन के मातहत होना अगर बाज़ंतीनी हुकूमत में शहनशाह और यूनानी चर्च के बाहमी ताल्लुक़ की रवायत का आयनादार है, तो इस्तंबुल के कदीम चर्च आया सूफिया का बड़ा गुंबद उस्मानी माहिर तामीरात सिनान यानी 1491 था 1588 ईस्वी के लिए एक नमूना और चैलेंज था, जिसे उसने कबूल किया और अपनी तामीरात में इस पर तजर्बे करता रहा और आखिर कामयाब हुआ। उसकी कई इमारतें इसकी शाहिद हैं और ये बात भी दिलचस्प है कि सिनान अपने तीसरे तजर्बे और इदरना की सलीमा मस्जिद में आया सूफिया से 6 हाथ ज़्यादा चौड़ा और 4 हाथ ज़्यादा गहरा गुंबद तामीर करके अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ था। इस्लाम की मुंदजा बाला तस्वीर में खा अहद वस्ता में मरकज़ी ममालिक का गैर
मुतगैर तमद्दुनी तसलसल हो या सरहदी इलाकों में तहजीबी लेन देन का अमल, दोनों जगह ये हकीकत नुमायाँ थी कि इनमें हर जगह इस्लाम एक खुद एतमाद गालिब ताकत थी। अहद वस्ता का इस्लाम महकूमी या एहसास कमतरी से नाआशना था। मुस्लिम मुअर्रिखीन 13वीं सदी ईस्वी की मंगोल तख्त व ताराज को इस्लामी दुनिया के सबसे बड़ा सानहा समझते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मंगोलों की तख्त व ताराज मशरकी इस्लामी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के सियासी इक़्तिदार तक महदूद थी। मुसलमानों की मजहबी व माशरती ज़िंदगी उससे गैर मुतासर रही थी। दूसरे ये कि जल्द ही मंगोल खुद मुसलमान होकर इस्लामी तहजीब के अलंबरदार और इस्लाम के मुहाफिज बन गए। अहद वस्ता में मुसलमानों के सियासी इक़्तिदार और तहजीबी और तमद्दुनी बरतरी की दीवार में दर हकीकत उस वक्त दरारें पड़नी शुरू हुई जब यूरोप के कई मुल्कों ने नौ आबादियाती ताकत की सूरत में सारी दुनिया को अपनी हिरस और हिरसो आज का निशाना बनाने के सिलसिले की बुनियाद रखी। 16वीं और 17वीं सदी में अपनी बेदारी के आगाज़ से ही यूरोप मशरक़ के बई से राब्ता की राह में हायल इस्लामी दुनिया के हिसार से निकलने के लिए बेचैन था। बैनुल-अक़वामी तिजारत के महफूज रास्तों की तलाश ने उसको तवील बहरी रास्तों से वाकिफ़ करा दिया और उसके सामने अनदेखी दुनियाओं के दरवाजे खुल गए। अब मुहिम जुई और निशात से भरपूर नया मगरब इन खुदादाद मौक़ों से फ़ायदा उठाने पर तुल गया। फिर भी तिजारती कंपनियों के अहद से लेकर नौ आबादियाती ताकतों के दौर तक एक तवील सफ़र था जिसमें 2-3 सदियाँ लग गईं और इस मुद्दत में ख़ुद यूरोप के अंदर और बाहर की दुनिया में बहुत कुछ तब्दीलियाँ आईं, जिनमें से बेशतर यूरोप के हक़ में और इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ थी। 1798 ईस्वी में जब नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया तो उस वक्त तक यूरोप अपने जदीद तहजीबी सफ़र पर पूरी तरह गामजन हो चुका था। वतनीयत, अक़लियत, सनती तरक्की, साइंसी इजादात, ह्यूमनिज़म, मादियत, गर्ज़ मगरबी तहजीब के सभी बुनियादी सांचे वजूद में आ चुके थे और अपने इस तमद्दुनी इनकलाब पर यूरोप उसी तरह नाज़र खुद एतमाद था जिस तरह कभी मुसलमान अपनी तहजीबी बरतरी पर थे। जब 18वीं सदी के अवाखिर से यूरोपीय अक़वाम ने दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर अपना नौ आबादियाती तसल्लुत कायम करने की जिद्दोजहद शुरू की तो यूरोपी फ़ौजों के बेहतर असलहों, जदीद फ़ौजी तंजीम और माशी और सनती निज़ाम के सबब मुसलमान ताकतों की मुसलसल शिकस्त ने तकरीबन तमाम इस्लामी दुनिया को बइस्तिस्ना अफ़गानिस्तान और जज़ीरा नुमाए अरब बिलवास्ता या बिलावास्ता मगरबी अक़वाम का महकूम बना दिया। एक ऐसी उम्मत के लिए जिसने अपनी 1200 साला तारीख़ में इक़्तिदार और गलबा के अलावा गैर अक़वाम के साथ किसी और ताल्लुक़ का तसव्वुर भी ना किया हो। यूरोप की ईसाई कौमों की ग़ुलामी सख्त आर और ज़िल्लत की बात थी, लेकिन यहाँ सिर्फ यही बात नहीं थी। इस्लामी इलाकों पर अपनी फ़ौजी बरतरी के साथ मगरबी ताकतों ने मुसलमान अक़वाम पर अपनी जदीद ईजादात, बेहतर कारकर्दगी, हुस्न इंतज़ाम, हुब्बुल वतनी में ज़ाती अगराज से बुलंदी, मुख्तलिफ़ उलूम और सनतों में अपनी बदरजहा ज़्यादा तरक्की, अपनी हिम्मत और हौसले की बुलंदी का सिक्का भी जमा दिया। मुसलमान जो 1000 साल से दूसरी कौमों के लिए तहजीब व तमद्दुन का मायार बने रहने के आदी थे, पहली मर्तबा अपने आप को तहजीबी एतबार से पिछड़ा हुआ समझने पर मजबूर हो रहे थे। दूसरी तरफ मगरब के सियासी गलबे के साथ उसके नुमायाँ फ़िक्री रुझानात, दीनों दुनिया की तफरीक, दुनियावी ज़िंदगी की मरकज़ी अहमियत, मादा परस्ती, अक़लियत और अक़ीदा के मुकाबले में अक़लियत की तरजीह, खुदा, इंसान और कायनात के बारे में जदीद फ़लसफ़ियाना अफ़कार, औरत और मर्द की मुसावात, मज़हब का एक ज़ाती मामला होना वगैरह ऐसे तसव्वुरात थे जो मुसलमानों के खुद एतमाद और मुस्तग़नी तमद्दुनी माहौल में एक बलाए आसमान की तरह टूट पड़े थे। लेकिन इन सब से बढ़कर मुसलमानों को आजिज़ कर देने वाला ये तसव्वुर था कि खैरुल उम्मत होने के नाते दुनिया की जो सरदारी उनका हक़ थी और जो 1200 साल से उनके हाथ में चली आ रही थी, अब वो किस तिलिस्म के ज़रिया एक तसलीस परस्त कौम में मुंतकिल हो गई है जिसके सामने तमाम मुस्लिम अक़वाम बेदस्तोपा हैं। 1920 तक जब के इत्तेहादी तुर्की के हिस्से बखरे करने का मंसूबा मुकम्मल कर चुके थे, मुसलमानों का जवाल अपनी इंतहा को पहुँच चुका था। मशरक़ से मगरब तक कोई ऐसा मुसलमान मुल्क बाकी नहीं रह गया था जिसको सही मानों में खुद मुख्तार कहा जा सके। मगर उसी वक्त से फिर तारीख़ का रुख बदलना शुरू होता है। मराकश में काजी अब्दुल करीम की बगावत 1921 था 26 ईस्वी, लीबिया में सनवोसियों की अतालियों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जद्दोजहद 1922 था 31, तुर्की में कमाल अतातुर्क की क़यादत में जदीद तुर्क की रियासत का क़याम 1923 ईस्वी, मिस्र में साद ज़ागलोल की वफ़द पार्टी की जदीद जद्दोजहद के नतीजा में महदूद ही सही आज़ादी का हुसूल 1922 ईस्वी, जज़ीरा नुमा अरब में सऊदी ख़ानदान का दोबारा बरसर इक़्तिदार आ जाना 1925 ईस्वी, रज़ा ख़ान हुक्मरान 1926 था 42
ईस्वी की ज़ेर क़यादत ईरान का एक ख़ुद मुख्तार जदीद रियासत में ढलना, हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत यानी 1920 था 24 ईस्वी के जुलो में 1857 के बाद पहली मरतबा हिंदुस्तानी मुसलमानों की अवामी तहरीक का उभरना, इंडोनेशिया में शिरकत इस्लाम नामी सियासी पार्टी का क़याम 1912 ईस्वी में और इस तरह के दूसरे वाक़यात आलम इस्लाम में बेदारी की एक नई लहर की तरफ इशारा करते हैं, जिसके नतीजा में 1960 तक रफ्ता रफ्ता तमाम इस्लामी मालिक सवाए रूसी तुर्कस्तान और फ़लस्तीन के नौ आबादियाती तसल्लुत से आज़ाद हो गए। तकरीबन सभी इस्लामी मुल्कों में नौ आबादियाती तसल्लुत से आज़ादी एक ऐसी मखसूस जमात की रहनुमाई में हासिल की गई जो जदीद मगरबी तालीम से लेस और मगरबी तौर तरीक़ की रमज़ आशना थी। नतीजतन आज़ादी के बाद जो जदीद इस्लामी रियासतें वजूद में आईं, इनमें तकरीबन सब की सब रियासत के जदीद मगरबी तसव्वुर से मुतासर और इसके मगरबी नमूनों की मुक़ल्लिद थी। उनके मगरबी तर्ज में ढले हुए रहनुमाओं ने न सिर्फ ये कि रियासत की तंजीम में इस्लामी रवायत को नज़रअंदाज किया, बल्कि समाजी ज़िंदगी में भी उसको महदूद करने की कोशिश की। इनमें से बेशतर रहनुमाओं ने इस्लाम को एक ज़ाती मामला करार देते हुए रियासत की इज्तमाई ज़िंदगी की बुनियाद किसी गैर इस्लामी तसव्वुर मसलन वतनीयत, नस्ल, ज़ुबान, इलाकायत वगैरह पर रखने की कोशिश की। गर्ज़ मुस्लिम अवाम की नज़र में इन रहनुमाओं ने हर एतबार से ये साबित कर दिया कि गो सियासी एतबार से वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन तमद्दुनी और तहजीबी एतबार से अब भी वो मगरब के तिलिस्म में पहले ही की तरह गिरफ्तार हैं। मगरब के इन गहरे मुक़ल्लिदीन के अलावा, जिनके बेशतर नुमाइंदे मुख्तलिफ असबाब की बिना पर बरसर इक़्तिदार तबका का हिस्सा बन गए थे, मुस्लिम मालिक में एक और तबका रोशन ख्याल अफराद का था। ये रोशन ख्याल लोग जो एक तरफ जदीद उलूम और मगरबी तहजीब से पूरी तरह वाक़फ़ थे और दूसरी तरफ इस्लाम से मुकम्मल वाबस्तगी रखते थे, मगरब के मुक़ल्लिदीन और कट्टर रवायत परस्तों के बीच एक दरमियानी दर्जा की हैसियत के हामिल थे। इस छोटे मगर अहम तबका के अफराद अमूमन मुख्तलिफ अंदाज में इस्लाम की एक नई ताबीर का तसव्वुर रखते थे, जो असर हाज़िर के तकाज़ों और इस्लामी रवायत के उसूलों दोनों के साथ पूरी तरह इंसाफ कर सके और जो एक नए तर्ज की रासुल-ओ-क़ीदगी की बुनियाद बन सके। मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर यह तबका कोई मरबूत, मुस्तकिल और बाअसर मकतब फ़िक्र कायम करने में अब तक नाकाम रहा है। इस तबका की दीनी उलूम से निस्बतन कम वाक़फ़ियत और मुस्लिम अवाम में इसका मज़हबी एतबार से अदम इस्तिनाद इस नाकामी की दो अहम वजहें हो सकती हैं। लेकिन फ़िक्री एतबार से ख़ुद इस तबका का ज़हनी उलझाव में मुब्तला होना, अब तक कोई वाज़ेह निज़ाम फ़िक्र सामने ना ला सकना और अपने मौक़िफ़ के बारे में यकीन और इत्मीनान से महरूम होना भी इस सूरत हाल के सबब मालूम होते हैं। जदीद दौर में मुस्लिम ममालिक के अंदर एक और रुझान हयायत और असासियत यानी फंडामेंटलिज़म का पैदा हुआ है, जिसने पिछले चंद बरसों में खुसूसन 1970 के बाद से तकरीबन एक आलमी सतह की तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली है। अहयायत के इस फ़रोग़ में, जिसका दायरा असर दिन ब दिन बढ़ता ही महसूस होता है, इस्लामी मुल्कों से बाहर खुसूसन यूरोप, अमेरिका और कनाडा में मुकीम मुसलमानों की आबादियाँ भी पूरी तरह शरीक बल्कि इसकी सफ़े अव्वल में शामिल हैं। हमारे नज़दीक अहयायत से मुराद कुरून उला के इस्लामी मुआशरे की जदीद दौर में बाज़याफ्त और असासियत से इस्लामी तालीमात को, जैसा कि वो अहद वस्ता तक समझी गई, ज़िंदगी के हर मैदान में जारी और सारी करने की कोशिश है। इन दोनों सूरतों में ये रुझान बराह रास्त उस महरूमी और मायूसी का रद्द-ए-अमल मालूम होता है जो मुस्लिम अवाम को नौ आबादियाती निज़ाम से गुलखुलासी के बाद अपने आज़ाद मुआशरे से हुई। ये सही है कि मगरबी तर्ज की तालीम और तरबियत पाए हुए रहनुमाओं ने बरसर इक़्तिदार होने के नाते पूरे तौर पर नौ आज़ाद इस्लामी ममालिक को मगरबी सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन इनकी ये कोशिश मुस्लिम अवाम के जज्बात व एहसासात से बिल्कुल बेगाना रही। आम मुसलमान, जिनकी इस्लाम से वाबस्तगी इनकी ज़िंदगी की एक गहरी हकीकत थी, जदीद रियासत और मगरबी तर्ज के माशरे को बेझिझक अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इनके नज़दीक ये अमल मगरब से सियासी आज़ादी हासिल हो जाने के बाद भी इसकी तहजीबी और तमदनी ग़ुलामी के मुतरादिफ था। मगरब की इस बेरोक तकलीद में उनको अपनी इस्लामी शनाख्त ख़तरे में नज़र आती रही। सारी दुनिया पर मगरबी तमद्दुन की ज़बरदस्त यलगार के मुकाबले में अपनी इस्लामी शनाख्त बाकी रखने का गहरा जज्बा ही वो बुनियादी मुहर्रिक है, जिसने अहयायत और असासियत को एक कट्टर और कदरे जारहाना रवैया अपनाने पर आमादा किया है। लेकिन अहयायत और असासियत एक पेचीदा तहरीक है। इसका कोई एक सबब बयान कर देना मामले का एक ही रुख पेश करना है। मसलन कई इस्लामी मुल्कों में इसके पीछे 18वीं और 19वीं सदी की इस्लाही तहरीकों के मुतय्यन करदा रुझानात, कुरान और सुन्नत की तरफ रुजत, रद्द बिदात, इस्लामी इक़्तिदार की बहाली वगैरह को भी कारफरमा देखा जा सकता है।
और दूसरी तरफ मुतअद्दिद इस्लामी मुल्कों में तेल की दरियाफ़्त, उसके ज़रिए कसरत दौलत का हसूल और आज़ाद हो जाने के बाद इस दौलत पर उन ममालिक के ज़ाती तसर्रुफ़ ने भी हयायत और असासियत की तरक्की में नुमायाँ हिस्सा लिया है। इन ममालिक की ये वाफिर दौलत मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिया, जिसमें महाजर और गैर मुल्की मज़दूर भी शामिल हैं, बहुत से उन इस्लामी मुल्कों और आबादियों तक भी पहुँच रही है जहाँ के मुसलमान इस मादनी दौलत से बहरावर नहीं हैं। नतीजतन आलम इस्लाम के एक बड़े हिस्से को मौजूदा दौर में बहुत तेज़ी से ऐसी मादी खुशहाली हासिल हुई और हो रही है जिसका नौआबादियाती दौर में या आज़ादी के फ़ौरन बाद उनको तसव्वुर भी नहीं था। माशी खुशहाली इन इस्लामी मुल्कों और किसी हद तक बाहर के मुसलमानों को जहाँ अपने ऊपर एतमाद और यकीन पैदा करने में मदद दे रही है, वहाँ उनको दुनिया के सामने अपनी मखसूस इस्लामी शख्सियत को नुमाया करने और अपनी तहज़ीब को मगरबी तहज़ीब से बरतर साबित कर दिखाने का जज्बा भी दे रही है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किताब जो है वो यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आगे इसके जो है वो हवाले हैं, हवाशी हैं जो इस्लाम के मौजू पर मुख्तलिफ़ कुतुब से जो है वो इकट्ठे करके जो है वो इस्लाम के मौजू की तकमील के लिए जो है वो यहाँ दर्ज किए गए। इसके बाद जो है वो ज़मीमा जात में जो आखिरी ज़मीमा है वो इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक़ जो अहम इक़्तिबासात थे उनके तर्जुमे पर जो है वो मुश्तमिल है। ये ज़मीमा 8 जो है इस्लाम की मुक़द्दस किताब से इक़्तिबास, ये कुरान और दीगर जो है वो अहम इक़्तिबास जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस किताब को के आखिरी मौजू को पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।